Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस होता क्या है, देखते हैं परिभाषा से। किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो जाहिर सी बात है इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे कोई भी मैंने एक रिएक्शन लिखी तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। व्यक्ति प्रत्येक प्राथमिक पद में, प्राथमिक पद का मतलब है जब हम रिएक्शंस बैलेंस करेंगे तो उसके पहले वाली पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जब हमने रिएक्शंस लिखी तो उसमें हमने इस परिभाषा में कहीं भी उत्पाद की बात नहीं करी। किसकी बात नहीं करी? उत्पाद की बात नहीं करी है, यानी कि प्रोडक्ट की बात हमने नहीं करी। हमने केवल बात करी है आपसे अभिकारक की। किसकी बात करी है? अभिकारक की। यानी कि हम सभी अभिकारक से उत्पाद तो बनाते हैं, ये जाहिर सी बात है। रिएक्टेंट से हम सभी प्रोडक्ट तो जरूर बनाते हैं, लेकिन इस रिएक्शंस में यह कहा गया है, इस परिभाषा में यह कहा गया है कि अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा, यानी कि जो रिएक्शंस हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहे हैं H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इस वाली पार्ट को हम सभी उत्पाद के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। इस वाली पार्ट को हम सभी अभिकारक के नाम से जानते हैं। कहा नाम से जानते हैं? अभिकारक के नाम से जानते हैं, यानी कि रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। जब हम इसको अभिकारक के नाम से जानते हैं, इसको उत्पाद के नाम से जानते हैं, तो परिभाषा से देखते हैं किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्ति प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। अभिकारक का मतलब है इसकी उसने बात करी है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? एक, उसका एक अणु है। यहाँ पर कितने हैं? एक। यानी कि इन अणुओं को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया भैया? 2 हो गया। उसने कहा है कि प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। जब हमने यह रिएक्शंस लिखी, फिर से बता रहे हैं हम आपको, क्या लिखा? H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो हमारे पास, हमको पता है कि यह हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक है। अभिकारक की हमें बात करनी है, उत्पाद की हमको बात करनी ही नहीं है इसमें। तो ये मेरा अभिकारक है, रिएक्टेंट है। और इसमें कहा इसके अणु, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर एक है। जब कुछ न लिखा हो तो हम वहां पर एक मान लेते हैं। कुछ न लिखा हो वहां पर कितना मानेंगे? एक मान लेते हैं। हाइड्रोजन को हमने एक मान लिया, और आयोडीन यानी कि आई को भी हमने यहाँ पर कितना माना? एक। अगर जैसे कुछ लिखा होता तो जैसे हमने यहाँ पर बोला है हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा, हाइड्रोजन आयोडाइड के यहाँ पर कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। लेकिन हमने बात करनी है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की। तो हमने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन का एक अणु है, आयोडीन के कितने अणु हैं? एक अणु है। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें लिखा क्या है? अणुओं की कुल संख्या, यानी कि इसकी कुल संख्या हमारी क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब हम सभी पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता के प्रकार। हेडिंग है अभिक्रिया की आणविकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या हमने कहा? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग, 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के। पहला है एका अणुक अभिक्रिया।
एक अणुक अभिक्रिया यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दूसरी है हमारी द्वि अणुक अभिक्रिया। क्या है? द्वि अणुक अभिक्रिया। अगर हम तीसरी बात करें तो त्रिअणुक अभिक्रिया। इंग्लिश में एक अणु को हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो हम आपको बताने वाले हैं एक अणु की अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होता है। तो हम सभी आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है उसे एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जब हमने कोई रिएक्शंस लिखी और उसमें केवल एक ही अणु भाग ले, अभिकारक का अणु भाग लेगा, उत्पाद की बात नहीं की जा रही। किसकी बात की जाएगी? यहाँ पर केवल हम बात करेंगे अभिकारक की, यानी कि एक अभिकारक उसमें भाग ले। जैसे हम रिएक्शंस देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल है हमारा NH4NO2 से हम क्या बनाएंगे? N2 बाहर हुआ यहाँ पर प्लस 2H2O। बैलेंस करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण की बात की गई थी जब मैंने अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा। क्या है परिभाषा? ध्यान से सुनो। किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर मैंने 2 नाइट्रोजन कंप्लीट कर लिए। मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, तो हमने 4 हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हमने 2 ऑक्सीजन भी क्या किए? कंप्लीट कर लिए। तो हमको यह देखना है कि यह मेरी अभिक्रिया एका अणुक है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? तो हमने यह देखा कि जो यह कंपाउंड यानी कि यौगिक लिखा है, इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना? मैंने अभी आपको बताया था कि जब यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो हम उसके उतने अणु मान लेंगे। जब कुछ ही नहीं लिखा होगा, जैसे हमने x लिखा, तो भैया आपको पता है कि x यहाँ कितना है? 1 है। अगर हम इस टाइप से 2 लिखेंगे, 2x लिखें, तब तो कहेंगे ना कि x हमारे कितने हैं? 2 है। लेकिन इसमें हम यह नहीं कह सकते कि x 2 है, कितने हैं? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x के 2 अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पर x के कितने अणु हैं? कितने मॉलिक्यूल है? 1 अणु है। तो इसलिए अर्थात यहाँ पर इस यौगिक के कितने अणु हैं? 1 अणु है। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है मेरी एका अणुक अभिक्रिया है। अब हम सभी पढ़ने वाले हैं द्विअणुक अभिक्रिया बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होता है, क्या है इसकी परिभाषा। यदि अभिक्रिया में केवल 2 अणु भाग लेते हैं तो उसे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम इसका सभी देखते हैं। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, हमने क्या किया है? हाइड्रोजन लिया, आयोडीन लिया, इससे हमने क्या बनाया? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। पर हमने बात करनी है अभिकारक की। हमें कैसे पता चलेगा? यह हमारी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, द्विअणुक रिएक्शन है। तो हमने जब अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा बताई थी तो कहा था अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या।
तो यहाँ पर हमें यहाँ पता है कि अभिकारक की कुल अणुओं की संख्या, आपको यहाँ भी पता है कि हाइड्रोजन के यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने अणु हैं, एक। आई के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, एक। हम इन दोनों अणुओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों अणुओं को ऐड करेंगे तो भैया कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। इसीलिए यह मेरी रिएक्शन कैसी होगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस यानी कि द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। अब हम सभी पढ़ने वाले हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस यानी कि त्रिआण्विक अभिक्रिया क्या होती है। परिभाषा है इसकी, यदि अभिक्रिया में तीन अणु भाग लेते हैं तो उसे त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम सभी क्या कहेंगे, त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसका सभी देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल इसका, जैसे 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमने NO लिया प्लस O2 लिया, क्या बनाया, 2NO2। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, 2 और 2 4 मेरे इधर भी ऑक्सीजन उपस्थित है। अब हमको यहाँ देखना है यह मेरी रिएक्शन ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है या नहीं है। तो करना क्या है, हमने आपको बताया था कि अभिकारक के अणुओं से हमें क्या होगा, मतलब होगा। हमने यहाँ पर देखा कि NO के कितने अणु लिए गए, NO के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। और O2 यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने अणु हैं, 1। अगर हम इस 2 और 1 को ऐड कर दें, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो हमको यह पता है कि यह जो मेरी रिएक्शन मैंने लिखी है कैसी रिएक्शंस होगी, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है।